नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तरी बिंदु को किस नाम से जानते हैं और दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, और भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है और तटीय सीमा की लंबाई क्या है। तो आइए देखते हैं। आप यह मैप देख रहे हैं। मैप में जो है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह लद्दाख है। लद्दाख में जो है कि यह स्थान, यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर मुख्य भूमि से पूछा जाए तो यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछ दे तो आपको पता है कि इधर अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि एक ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार में ही क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर बात करें भारत की पश्चिमी बिंदु की तो भारत की पश्चिमी बिंदु जो जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात है। यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए तो पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को किस नाम से जानते हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहा जाता है इंदिरा काल। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल है। और इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। आगे देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो जब भी आपसे यह पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है और वह है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम भी पूछ देता है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम यह है पिगमिलियन पॉइंट। क्या है, पिगमिलियन पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट। जब भी आपसे यह पूछ दे कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट है। और भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का जब सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो आपको पता है कि भारत का जो है सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। और गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है सरक्रिक, सरक्रिक। और सरक्रिक ही क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सरक्रिक का अन्य नाम भी है, जैसे इसको हम कहते हैं गौरमाथा, गौरमाथा, या फिर जो है कि इसे गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहार मोती, गौरमाथा या गुहार मोती भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सरक्रिक है या फिर गुहार मोती या फिर गौरमाथा, या किस राज्य में है, तो गुजरात में है। अब हम देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश का बलांगू या किब्दू। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बलांगू और इसी को किब्दू भी कहते हैं, किब्दू, बलांगू या किब्दू। तो जब भी आपसे यह पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है तो बलांगू या किब्दू है। और यह किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है। तो देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई और पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है।
तो यह देखिए हमारा भारत है। अगर हम दिशा की बात करें तो दिशाएं 4 होती हैं, आपको पता है। इधर ऊपर वाले को कहते हैं उत्तर दिशा, नीचे वाले को दक्षिण दिशा, और इस बाएं साइड को हम कहते हैं पश्चिम दिशा, और यह दाहिने साइड वाले को पूर्व दिशा कहते हैं। तो ये हमारी दिशाएं हो गई। उसी प्रकार से यदि हम भारत को देखें तो सबसे उत्तर में जो है कि यह है, सबसे दक्षिण में जो है कि तमिलनाडु या, और इधर जो है कि सबसे पश्चिम में गुजरात, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का जो सबसे पूर्व से पश्चिम में लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण में लंबाई, तो देखते हैं भारत का जो है दक्षिण से उत्तर में कितनी लंबाई है। तो भारत का जो है, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई, उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है। तो जब भी आपसे पूछे कि भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो यह है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पे एक दिशा बना दें, ठीक, तो यह उत्तर से दक्षिण हो गया और यह पूरब से पश्चिम हो गया। आगे देख लेते हैं जो भारत का पूर्व से पश्चिम में लंबाई, पूर्व से पश्चिम में लंबाई, पश्चिम में लंबाई। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम में लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो यह हो गया आपके भारत का जो है कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई और पूर्व से पश्चिम में लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और यह उत्तर से दक्षिण है, और यह आप देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम है। अब हम लोग देखेंगे भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटरेखा क्या होते हैं, या फिर द्वीप क्या होते हैं, द्वीप समूह क्या होते हैं। ठीक, देखते हैं भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा को पहले समझते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जब पूछा जाए तो भारत में जो है कि जैसे आप देखते हैं इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जो है कि एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं द्वीप समूह है लक्षद्वीप, और इधर मतलब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है तो यह पूरा स्थल से लेकर के द्वीपों सहित होता है। और जब आपसे यह पूछे कि भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई, तो मुख्य भूमि से जब तटीय भाग की लंबाई पूछता है तो जितने तटरेखा वाले राज्य हैं यह मुख्य भूमि से, यानी कि द्वीपों समूहों को छोड़ करके, और जब द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई पूछता है तो हम इन द्वीपों के भी तटीय भाग की लंबाई को ले लेते हैं। अब द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यह थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वीप का मतलब यह होता है कि जो स्थल चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं, और प्रायद्वीप जो स्थल जो है 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो आइए देखते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई तो भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल स्थल सीमा की लंबाई जब भी पूछे आपसे तो यह कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यदि आपसे यह पूछ दे भारत के तटीय भाग की लंबाई, भारत के अगर यहाँ पे मुख्य लगा दे कि मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि से
तटीय भाग की लंबाई, जब भी आपसे मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई पूछ दे तो यह है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन यहीं आपसे पूछ दे कि द्वीपों सहित जो है कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई, यह है आपका द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई। जब भी पूछे तो यह है आपका 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित का मतलब यह होता है कि भारत के जो दो द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके भी तटीय भागों को लेकर के। तो एक बार पुनः देखते हैं, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जब भी आपसे पूछ दे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, लेकिन भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितनी है? यह है आपका 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई पूछ दे जब, तो यह है 7516.6 किलोमीटर। ठीक। अब हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। ठीक, भारत के तटीय राज्यों की संख्या। तो आप इधर मैप में देखिएगा कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या का मतलब यह है कि यह जो दिखाई दे रहा है आपको, यह है आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। यह क्या है? यह है आपका अरब सागर। अरब सागर। इधर जो है यह है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो जितने भी जो है कि कोई तटीय राज्य किसे कहते हैं कि जैसे कोई जल से जो है कि तट उसका सटा हो तो उसे तटीय राज्य कहते हैं। भारत के तटीय राज्यों को देखें तो यह आपको पहले राज्य दिखाई देगा, यह है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। और गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे तो यह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आएंगे तो यह छोटा सा एक राज्य है जिसे हम कहते हैं गोवा। गोवा के बाद जो राज्य है यह है आपका कर्नाटक। है। कर्नाटक के बाद जो राज्य है यह है आपका केरल। तो भारत के पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं? तो वह हैं आपके 5 राज्य। भारत के पश्चिमी तट के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस पश्चिमी तट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी तट का एक अन्य नाम है सह्याद्री। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन यह पूछ देता है कि भारत के सह्याद्री से सटे राज्यों की संख्या पूछ देता है। तटीय राज्यों की संख्या न देकर के पश्चिमी तट राज्यों की संख्या, सह्याद्री से सटे राज्यों की संख्या पूछ देता है। तो यह सह्याद्री से सटे हों या पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट कहें तो सारे यही होंगे। पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। अब पूर्वी तट पे देखते हैं। तो पूर्वी तट पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य है? यह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है यह। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद इधर पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक। तो कितने हो गए? अगर पूर्वी तट पे राज्यों की संख्या पूछे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, टोटल 4 हो गए। अगर हम टोटल जो है तटीय राज्यों की संख्या देखें तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या है 9।
भारत के तटीय राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या, तो यह कितनी है? 9 है, टोटल 9 है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या टोटल 9। कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं। तो पहला आपका गुजरात, दूसरा जो है आपका महाराष्ट्र, तीसरा जो है यह है गोवा, चौथा जो है यह है कर्नाटक, पांचवा जो है यह है केरल, छठा जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद जो है आपका सातवां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आठवां जो है उड़ीसा, और नौवां जो है यह है आपका पश्चिम बंगाल, नौवां जो है पश्चिम बंगाल। तो यह हो गए तटीय राज्यों की संख्या। पश्चिमी तट पे लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 5। पूर्वी तट पे लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यह आपका था तटीय राज्यों की संख्या। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, जब भी यह पूछ दे कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक, तो यह हो गए हमारे भारत के तटीय राज्यों की संख्या।